वाराणसी के पास बसे एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे रघु साहूकार के नाम से जाना जाता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में कठोरता भरी हुई थी। गांव के गरीब लोग उससे उधार लेते थे, लेकिन ऊंचे ब्याज पर। समय पर पैसे ना लौटाने पर वह उनका सामान छीन लेता और उनकी बेबसी पर हंसता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उसकी घृणा करते थे। रघुनाथ को अपने धन पर गर्व था। वह अक्सर कहता, इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ा भगवान है। जिसके पास धन है वही सबसे शक्तिशाली है। उसकी पत्नी सावित्री बार बार उसे समझाती, धन से सब कुछ नहीं मिलता, अच्छे कर्म ही मनुष्य को सच्चा सुख देते हैं। लेकिन रघुनाथ उसकी बातों को अनसुना कर देता। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। वे गंगा माता की महिमा का वर्णन कर रहे थे। साधु ने कहा, माँ गंगा केवल शरीर का मैल नहीं धोती, वह सच्चे पश्चाताप से भरे हृदय के पाप भी हर लेती है। यह सुनकर गांव के लोग श्रद्धा से भर गए। रघुनाथ ने उपहास करते हुए कहा, अगर केवल नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं तो दुनिया में कोई पापी नहीं बचेगा। साधु मुस्कुराए और बोले, माँ गंगा बाहरी स्नान से नहीं, भीतर की भावना से प्रसन्न होती है। जिसके मन में परिवर्तन की इच्छा हो, उसी पर उनका आशीर्वाद बरसता है। कुछ ही दिनों बाद रघुनाथ के जीवन में विपत्तियां आने लगी। उसके व्यापार में भारी घाटा हुआ। जिन लोगों को उसने धन उधार दिया था, वे पैसा लौटाने में असमर्थ हो गए। उसका एकलौता पुत्र मोहन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य, हकीम और डॉक्टर सब बुलाए गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। रघुनाथ पहली बार भयभीत हुआ। धन होते हुए भी वह अपने बेटे का इलाज नहीं कर पा रहा था। सावित्री ने कहा, अब भी समय है, माँ गंगा की शरण में चलो, उनसे प्रार्थना करो। अपने पुत्र के जीवन की चिंता में डूबा रघुनाथ सावित्री और मोहन को लेकर वाराणसी पहुंचा। सुबह का समय था। दशाश्वमेध घाट पर हजारों श्रद्धालु हर हर गंगे का जयघोष कर रहे थे। मंदिरों की घंटियां बज रही थीं और वातावरण भक्ति से भरा था। रघुनाथ ने पहली बार उस पवित्र दृश्य को श्रद्धा से देखा। गंगा के शांत जल पर उगते सूर्य की किरणें पड़ रही थी, जिससे जल स्वर्ण जैसा चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो माँ गंगा अपनी संतानों को आशीर्वाद दे रही हो। वह सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके मन में वर्षों के पाप एक एक कर सामने आने लगे। गरीबों की आंखों के आंसू, किसानों की बेबसी,